नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएस मेंस का रिवीजन मॉड्यूल और वो रिवीजन मॉड्यूल में हम लोग सोशियोलॉजी के 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। वैसे तो ये वाला पोर्शन भी दूसरे लेक्चर में ही कवर करना था, पर थोड़ा-सा ज़्यादा लेंथी हो जाता वो लेक्चर, इसलिए इसका दूसरा लेक्चर बनाया। सेक्युलराइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन ये 2 चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे। और सेकंडली मैं आपको ये बात भी बोल रहा था कि जिन भी लोगों ने हमसे नोट्स परचेज़ किए हैं, तो उनसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट थी कि आप प्लीज़ जो यूट्यूब में जो लेक्चर्स हैं, उनके कमेंट सेक्शन में थोड़ा-सा अपना रिव्यू ज़रूर दें, ठीक है? दैट हेल्प्स अस टू बिल्ड अ लिटिल कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स। ठीक है, तो आज जो थर्ड लेक्चर है हम लोग संस्कृताइज़ेशन और वेस्टर्नाइज़ेशन की पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। सेक्युलराइज़ेशन या सेक्युलरिज़्म और ग्लोबलाइज़ेशन आज हम देखते हैं। तो सेक्युलराइज़ेशन है क्या? देखो सेक्युलराइज़ेशन के वैसे तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अगर अपन बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सेक्युलराइज़ेशन का मतलब निकालें तो एक मतलब तो ये निकलता है कि सर्वधर्म समभाव की जो भावना है कि टू ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली, ये सेक्युलराइज़ेशन की भावना हो सकती है। या फिर भावना ये हो सकती है कि जो रिलीजन है और जो पॉलिटिक्स है उसको दोनों को अलग-अलग ढंग से देखा जाए। तो ये 2 बेसिक डेफिनिशंस सेक्युलराइज़ेशन की हो सकती है। तो हम लोग देखते हैं सेक्युलराइज़ेशन या सेक्युलरिज़्म क्या है? सेक्युलरिज़्म इज़ अ बिलीफ और आइडियोलॉजी व्हिच इज़ बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्पर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड टॉलरेंस। ठीक है, इन सेक्युलरिज्म रिलीजन इज ट्रीटेड प्योरली एज अ पर्सनल मैटर और इट सेपरेट्स रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, है ना? ये जो रिलीजन है उसको अलग एस्पेक्ट माना जाता है और जो बाकी चीजें हैं चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल हो और कल्चरल हो, इनको अलग एस्पेक्ट माना जाता है। फिर बेसिक एलिमेंट्स की बात करें सोशल ये जो सेक्युलरिज्म है उसमें, तो साइंटिफिक टेम्पर जो हमने डेफिनेशन में देखा, साइंटिफिक टेम्पर रैशनैलिटी या फिर रैशनल टेम्पर की बात कर सकते हैं। रिलीजियस इक्वालिटी, फ्रीडम और न्यूट्रलिटी की सेक्युलरिज्म बात करता है और टॉलरेंस डेवलप करने की बात करता है। फिर सेक्युलराइजेशन क्या है? तो जो सेक्युलरिज्म का प्रोसेस है उसी को सेक्युलराइजेशन कह देंगे। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर अनसाइंटिफिक इफेक्ट्स ऑफ रिलिजन्स आर एलिमिनेटेड। जो भी रिलीजन में रैशनैलिटी को लाने का काम है ना, रिलीजन में रैशनैलिटी आएगी तो वो क्या हो जाएगा? सेक्युलराइजेशन उसका हो जाएगा। इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ डोमिनेंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे ऐसी कोई भी चीज़ हो, उसका जो डोमिनेंस है ना? वो जो नेगेटिव डोमिनेंस है, ठीक है? ये पॉजिटिव सेंस में नहीं है, नेगेटिव डोमिनेंस जो है उसको रिमूव करना, सिंबल्स फ्रॉम सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। सेक्युलरिज्म इज अ गोल, है ना? एंड सेक्युलराइजेशन इज अ प्रोसेस। सेक्युलरिज्म अगर गोल है तो उसका उसको अचीव करने का जो प्रोसेस है उसको सेक्युलराइजेशन कहा गया है ना? ठीक है, हमारे टॉपिक जो है वो सेक्युलराइजेशन है। तो ये क्या है? सेक्युलराइजेशन इज अ प्रोसेस। वेयर अगर अपन कुछ फैक्टर्स देखें सेक्युलराइजेशन ऑफ इन इंडिया में, तो सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स देख लो, ये रिलीजियस एविल्स को ओपोज करते हैं। चाहे अपने पहले भी बात की थी, राजा राम मोहन रॉय हो गए, चाहे विवेकानंद हो गए, उनके ब्रह्म समाज मूवमेंट्स हो गए या फिर आर्य समाज मूवमेंट्स हो गए। तो ये सारे क्या है? ओपोज करते हैं रिलीजियस एविल्स को, है ना? पॉजिटिव चीज़ों को रख करके जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको रिमूव करना। फिर अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो फैक्टर्स हैं वो प्रमोट करते हैं सेक्युलरिज्म को। एजुकेशन है, इंक्रीज लिटरेसी रेट, इंक्रीज क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। तो फिर प्रोग्रेस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये हमने हर लगभग उसमें लिखा है, तो ये एडिशनल पॉइंट है। देखो, एडिशनल पॉइंट अगर कहीं लिखो ना तो लास्ट में लिखना चाहिए। मैंने यहाँ पे बीच में लिख दिया, पर एडिशनल पॉइंट ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा भी एक्सप्लेन नहीं करता हो, पर हाँ ठीक है, उसको पुट इन कर सकते हैं हम। फिर इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास जो हमने देखा, जो अलग-अलग रिवॉल्यूशंस के बाद में हमको जो इमरजेंस देखने को मिला, वैसा ही सिमिलर इमरजेंस देखने को मिलता है इंडिया में भी, और उसकी वजह से सेक्युलरिज्म को प्रमोशन मिलती है, राइजिंग इनकम्स और वेस्टर्नाइजेशन। ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं सेक्युलराइजेशन इन इंडिया के। फिर इम्पैक्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। अब क्या इम्पैक्ट रहा? एम एन श्रीनिवासन, अगेन मैंने बताया कि कुछ 2-4 ही नाम हैं, बार-बार आएँगे। तो ये कहते हैं हैज़ डिस्कस्ड अबाउट मेनी चेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन इन हिज बुक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। इसमें क्या एक्सप्लेन करते हैं कि सेक्युलराइजेशन री एक्सप्लेन द सोशल थॉट, इंपॉर्टेंस ऑफ रैशनल नॉलेज इंक्रीज। क्योंकि मैंने क्या बोला कि धर्म में अगर रैशनैलिटी आ जाएगी तो वो धर्म सेक्युलर बन जाएगा, है ना? जब तक उसमें रैशनैलिटी नहीं आएगी तो वो सेक्युलर नहीं हो सकता। द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन चेंज द नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के नोशन को बिल्कुल ये डिसगाइज कर देता है और मतलब इसको नकार देता है। फिर एक्सपेक्टेशन टू अचीव वेल्थ, पावर, अथॉरिटी स्ट्रेंथेंड एंड व्हिच सप्रेस द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो कास्टिज्म या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की हमने पहले बात की, वो क्या है कि वेल्थ, पावर और अथॉरिटी जैसी चीज़ें अगर आ जाती हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कम। ब्रॉडन द नैरो मेंटालिटी ऑफ इंडिविजुअल। फिर प्लूरलिज्म को पे फोकस करता है। इट फॉस्टर्स टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस एंड डाइवर्स रिलीजियस बिलीफ्स। ठीक है, कि मैं सही हूँ ये कहना गलत है, हम सब एक साथ सही हैं ये भी तो सही हो सकता है। तो ये इसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, टॉलरेंस को और एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स रिलीजियस बिलीफ्स को, प्रमोटिंग सोशल हार्मनी। फिर एम्पावरमेंट की ये बात करता है, जेंडर इक्वालिटी की और ह्यूमन राइट्स की। तो ये इंपैक्ट है सोशल जो सेक्युलराइजेशन है उसका इंडियन सोसाइटी पे। फिर सेक्युलरिज्म एज अ बिहेवियर देखो, इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में बेसिक कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो इंडियन सेक्युलरिज्म में ये ट्रायंगल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्टेट है और ये हम लोग जो देख रहे हैं सेक्युलरिज्म, ये स्टेट, रिलीजन और इंडिविजुअल के बीच में सेक्युलरिज्म का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टेट और रिलीजन में भारत में पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है, जबकि स्टेट और इंडिविजुअल में इक्वालिटी का भाव है।
हर इंडिविजुअल को स्टेट इक्वली ट्रीट करता है। फिर जो रिलीजन और इंडिविजुअल है, उसमें जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 25 टू 28 है ना, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम देता है। तो इंडियन सेक्युलरिज्म में देखो, स्टेट एंड रिलीजन इन इंडिया शेयर पॉजिटिव रिलेशन। इफ स्टेट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिलीजन, दैट मीन्स स्टेट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ड्यूटी। ठीक है, तो ये स्टेट की ड्यूटी है टू मेंटेन पॉजिटिव रिलेशंस विद रिलीजन। फिर इंडिविजुअल के साथ देखें तो स्टेट ट्रीट्स एवरी इंडिविजुअल इक्वली, और रिलीजन और इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल इज फ्री टू चूज एनी रिलीजन, और ये पावर हमको देता है आर्टिकल 25 टू 28। जबकि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करें तो सिमिलरली द सेम ट्रायंगल स्टेट, रिलीजन एंड इंडिविजुअल, तो इसमें स्टेट और रिलीजन में न्यूट्रलिटी है ना। न्यूट्रलिटी मतलब स्टेट का रिलीजन के साथ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में सेम इक्वालिटी है, और जो रिलीजन और इंडिविजुअल है उसके बीच में सिमिलर फ्रीडम है। बस स्टेट और रिलीजन के बीच में जो कंसेप्ट है वो इंडियन और जो वेस्टर्न है उसमें चेंज हो रहा है, जबकि वहां पर अपन बात कर रहे हैं पॉजिटिव रिलेशन की, पर ये यहाँ पर न्यूट्रलिटी की बात करता है। तो देखें यहाँ पर वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में, इन वेस्टर्न वर्ल्ड लाइफ ऑफ ह्यूमन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिजिकल लाइफ एंड psychological life. There is a belief in Western world that humans have to improve his physical life, and life of human should be dignified, and another life of human is spiritual life. दो बेसिक लाइफ है, फिजिकल लाइफ है और स्पिरिचुअल लाइफ है। फिजिकल लाइफ इंसान को इंप्रूव करनी है, और जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो वंस रिलीजन के साथ में एसोसिएटेड है। इन वेस्टर्न वर्ल्ड स्टेट एंड रिलीजन शेयर न्यूट्रल रिलेशनशिप। न्यूट्रल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, नीदर रिलीजन शुड गाइड, कंट्रोल और रेगुलेट द स्टेट, नॉर स्टेट शुड। ठीक है ना, तो रिलीजन स्टेट को गाइड करेगा। वैसे देखो मैं आपको इसको बताने के लिए बहुत सारी स्टोरीज हैं कि कैसे हाउ जो पोप है, ही वॉज द वन डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, और जो यूरोप में बड़ी पावर्स होती थी, कि अगर कहीं पर वॉर भी हो रहा है, इफ देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन टर्की एंड यूरोप, है ना, तो उसको डिसाइड करने के लिए कि वो वॉर में यूरोप का इंक्लूजन होगा कि नहीं होगा, दैट पोप यूज्ड टू डिसाइड। तो फिर बाद में जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म लेटर डेवलपमेंट हुआ, तो वो रिलीजन के साथ में बिल्कुल उसका क्रॉस है। ठीक है, कि न्यूट्रलिटी है, स्टेट अपना काम अलग करेगा, रिलीजन अपना काम अलग करेगा, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। खैर इतनी ज्यादा स्टोरीज में हम लोगों के पास जाने के लिए टाइम नहीं है। फिर देखिए, स्टेट विल इंप्रूव फिजिकल लाइफ ऑफ ह्यूमन, है ना, जो ह्यूमन की फिजिकल लाइफ है वो इंप्रूव करने का काम स्टेट करेगा, whereas रिलीजन इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ ह्यूमन। स्पिरिचुअल लाइफ अगर ह्यूमन की इंप्रूव करनी है तो रिलीजन वो काम कर सकता है। तो रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल, यहाँ पर हमने देखा स्टेट विल ट्रीट ऑल इंडिविजुअल्स इक्वली, और रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड रिलीजन देखें तो इंडिविजुअल इज फ्री टू चूज एनी रिलीजन इन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एज वेल एज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। फिर वाई सेक्युलरिज्म इंडिया और वेस्ट में डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वेस्ट रिलीजन इज ओनली इन वेस्ट, जो वेस्टर्न रीजन है वहां पर रिलीजन क्या है, सिर्फ बिलीफ है। पर इंडियन रिलीजन में ये बिलीफ तो है ही, साथ साथ में ये ड्यूटी भी है। इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू ओबे द रिलीजन इन इंडिया, है ना, ये बिलीफ के साथ साथ ड्यूटी भी है। इन वेस्ट में देखो, रिलीजन इज लिंक्ड विद स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ ह्यूमन ओनली, वेयर एज इंडिया में स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों लाइफ के साथ में ये जो रिलीजन है उसका संबंध है। फिर वेस्टर्न सोसाइटी होमोजीनियस है, जबकि इंडियन सोसाइटी हेट्रोजीनियस है। एक कंसेप्ट आता है मेल्टिंग पॉट वर्सेस सैलेड बोल का। तो ये मेल्टिंग पॉट वर्सेस सैलेड बोल का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, तो सैलेड बोल है, जो सैलेड बोल है वो इंडियन सोसाइटी को पोर्ट्रे करता है, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस होता है, जबकि मेल्टिंग पॉट क्या है, होमोजीनियस होता है, तो वो इसको पोर्ट्रे कर रहा है। फिर इन वेस्ट देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मेजोरिटिज्म, है ना, मेजोरिटिज्म एंड माइनॉरिटिज्म का कंसेप्ट वहां पर नहीं होता है, बट इंडिया में बहुत सारी रिलीजियस माइनॉरिटीज होती हैं, स्टेट इनको प्रोटेक्ट भी करता है। इन वेस्ट सेक्युलरिज्म इज आउटपुट ऑफ रेनेसां एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, वेयर रिलीजियस एविल्स वर एलिमिनेटेड, है ना, रेनेसां के बाद में, पुनर्जागरण के बाद में, या रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए उसके बाद में रिलीजियस एविल्स को एलिमिनेट कर दिया गया, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां पर। बट इंडिया में आज भी हमको सोशल एविल्स लाइक डाउरी, चाइल्ड मैरिजेस, ये सब कुछ हमको आज भी देखने को मिल जाते हैं। फिर देखो डिफरेंस क्या क्या है वेस्टर्न और ये जो हमने बात करी है वही है। एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं कि वेस्टर्न जो वर्ल्ड है और इंडियन वर्ल्ड है, उसमें इंडिया में तो देखो जो रिलीजन है, नेदर इन लॉ नॉर इन प्रैक्टिस देयर एग्जिस्ट एनी वॉल ऑफ सेपरेशन, है ना, रिलीजन और इंडिविजुअल के बीच में ऐसी कोई, या रिलीजन और स्टेट के बीच में ऐसी कोई वॉल एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में रिलीजन एंड स्टेट हैव देयर ओन सेपरेट अफेयर्स। फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में नीदर द स्टेट नॉर द रिलीजन शैल इंटरवीन इन ईच अदर्स अफेयर्स, जबकि इंडियन वर्ल्ड में स्टेट एंड रिलीजन कैन इंटरवीन विद इन लीगली प्रेस्क्राइब्ड मैनर, लीगली प्रेस्क्राइब जो मैनर होगा उसमें ये कर सकते हैं। फिर स्टेट कैन नॉट गिव एड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन वेस्टर्न वर्ल्ड, वेयर एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को इंडिया में एड दी जाती है, स्टेट के द्वारा एड और सपोर्ट दिया जाता है। फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में स्टेट विल नॉट इंटरवीन इन अफेयर्स ऑफ रिलीजन अंटिल इट इज वर्किंग विद इन लॉ, है ना, विद इन लॉ अगर काम कर रहा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट शैल, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, स्टेट शैल इंटरवीन इन रिलीजन टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, ये तीन फैक्टर्स की वजह से स्टेट इंटरवीन करता है। फिर स्टेट विल नॉट सेट एनी डिपार्टमेंट रिलेटेड टू रिलीजन वेस्टर्न वर्ल्ड में, जबकि इंडियन वर्ल्ड में क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट स्टेट खुद बनाता है। जैसे आपको वक्फ बोर्ड के बारे में पता होगा, ये एक रिलीजियस डिपार्टमेंट है जो लीगली बनाया हुआ डिपार्टमेंट है। ठीक है, फिर इन इंडिया इज इंडिया सेक्युलर सोसाइटी, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिया में इतना जो
इंडियन सोसाइटी का जो फैब्रिक है, क्या वो सेक्युलर है कि नहीं है। तो जो इंडियन सेक्युलरिज्म है ना, ये हिस्टोरिकल हेरिटेज है हमारी, और सेक्युलर ट्रेडिशंस आर डीप रूटेड। चाहे वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दोनों ही इंडिया को सेक्युलर बनाता है। इंडिया इज अ बर्थ प्लेस ऑफ मेनी रिलीजन्स लाइक सनातन धर्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म, सिखिज्म, ये सब का बर्थ प्लेस है। तो ऑब्वियसली दिस शोज कि इंडिया इज अ सेक्युलर सोसाइटी, whereas many religions came from outside and are peacefully settled in India. These reflects secular values like tolerance that existed in Indian society from very beginning. है ना, ये फ्रॉम लिखा हुआ है। फिर सेक्युलरिज्म एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखो अब है ना, हम लोग आगे जो भी टॉपिक्स करेंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स आएंगे, तो ये कुछ बेसिक आर्टिकल्स तो आप याद रख लेना, जहां भी हो ये आपको आर्टिकल्स है ना, अगर आप ब्रैकेट में लिख करके आ जाओगे तो बहुत अच्छा है। तो हम सेक्युलरिज्म, जैसा आपको पता होगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, उससे ऐड किया गया। एंड बट द कोर वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म हमेशा से थी, जो कि रिफ्लेक्ट होती है किससे, फंडामेंटल राइट्स पे, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में। आर्टिकल 14 जो आपको पता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है। आर्टिकल 15 में जो प्रोहिबिशन या प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, ये सारी चीजें हैं। और आर्टिकल 16 में अपॉर्चुनिटी टू ऑल है। आर्टिकल 25 गिव्स अस रिलीजियस फ्रीडम। आर्टिकल 26 राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 44 जो है, जो कि आजकल बहुत चर्चा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एस्टैब्लिश ये करता है सेक्युलरिज्म को एस्टैब्लिश इन अ लीगल मैनर। और आर्टिकल 51 जो ए है, 51A है, ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजंस टू प्रमोट हार्मनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं। आगे भी हर जगह हम लोग कुछ ऐसे ऐसे ही आर्टिकल्स, जैसे यहाँ पर रिलीजन की बात हो रही है तो यहाँ पर 25 26 पढ़ा है, कहीं और कुछ और बात होगी तो वहाँ पर उसके स्पेसिफिक आर्टिकल 14 15 16 तो कॉमन ही है ना। आर्टिकल 44 भी बहुत कॉमन से ही आर्टिकल है, तो ये याद रखना आप। फिर सेक्युलरिज्म के लिए कुछ थ्रेट्स हैं, तो हम देखते हैं द मिंगलिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन हैज इंपैक्टेड कोर वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म। जो हमने बात की, पॉलिटिक्स और रिलीजन, चाहे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे रिलीजियस लीडर्स हो, ये पॉलिटिक्स के साथ में अपना जो 60 गांठ है ना, 60 नॉट्स है, ये 60 नॉट्स, इनकी जो 60 नॉट्स है वो प्रॉब्लम किसके लिए क्रिएट करती है, सेक्युलरिज्म स्टैब्लिश करने में। फिर पोलराइजेशन ऑफ वोट्स है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सिमिलर बात है, पॉलिटिक्स में जो रिलीजन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है तो सेक्युलरिज्म को थ्रेट है। फिर आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा एंड कम्युनल पॉलिटिक्स, सिमिलर सी बातें हैं, कम्युनलिज्म हो, कम्युनल राइट्स हो, राइट्स नहीं है भाई, है ना, ये रायट्स है। फिर एक्सट्रीमिज्म हो, लैक ऑफ एजुकेशन, रैशनलिज्म एटसेट्रा, ये सब क्या है, थ्रेट्स हैं सेक्युलरिज्म के लिए। फिर आगे अगर कोई क्वेश्चन राइज होता है तो हाउ कैन वी मेक इंडिया मोर सेक्युलर, तो सेक्युलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कर देंगे, जो पहले बात की उनको उल्टा कर देंगे। प्रमोट करेंगे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को, बेसिक एलिमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म टू बी इनकलकेटेड इन एजुकेशनल करिकुलम एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट डीप हिस्ट्री ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो ये बेसिक बातें सेक्युलरिज्म के बारे में थी। इसके बाद में देखो थोड़े छोटे छोटे लेक्चर्स बनाने के कारण अब इंस्ट्रक्शंस ही ऐसे आए हैं आप लोगों की तरफ से, इस वजह से मैं एक एक टॉपिक ले रहा हूँ, है ना। आगे जैसे जैसे होगा, कोई टॉपिक छोटा होगा तो वो 2 टॉपिक ले लेंगे, कोई बड़ा होगा तो एक एक ले लेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग ग्लोबलाइजेशन कवर करेंगे।